विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। विद्यार्थियों, जैसा कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और इस हिंदी साहित्य के इतिहास में सिद्ध साहित्य और आप लोगों ने अब तक पढ़ा है आदिकाल में, और उसके आगे आपने विभिन्न विधाओं को पढ़ रहे थे। आज हम उसी आदिकाल में जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है 4 भागों में, उस काल विभाजन का जो पहला कालखंड है आदिकाल, उस आदिकाल में सिद्ध साहित्य हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज पढ़ेंगे नाथ साहित्य या नाथ संप्रदाय। ये नाथ संप्रदाय क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उत्पत्ति का कारण क्या रहा और उसकी समय सीमा क्या रही, ये जो नाथ संप्रदाय नामकरण है ये किस कारण से हुआ, इत्यादि बातों पर हम अध्ययन करेंगे। नाथों की संख्या क्या है, नाथ कौन थे और नाथ संप्रदाय क्या है, नाथ संप्रदाय के अन्य नाम कौन कौन से हैं, उसके पश्चात नाथ संप्रदाय किस संप्रदाय से विकास एवं उसके जो श्रेष्ठ कवि हैं वो कौन कौन से हैं। ये सारी बातें हम आज नाथ संप्रदाय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। मैंने आपको जब सिद्ध साहित्य शुरू किया था, यानी कि जब आदिकालीन साहित्य हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने पढ़ा कि आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया, 3 प्रकार के साहित्य की कोटि में बांटा गया। तो उसमें पहला जो था धर्माश्रित था, और दूसरा राज्याश्रित, और तीसरा लोकाश्रित। हम उसी धर्माश्रित काव्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं नाथ साहित्य को। धर्माश्रित में 3 प्रकार के काव्य रखे गए या साहित्य रखे गए, सिद्ध, नाथ और जैन। तो हम उस सिद्ध को पढ़ चुके हैं और आज हम नाथ को पढ़ेंगे, नाथ संप्रदाय को पढ़ेंगे। तो ये नाथ संप्रदाय, सबसे पहले विचारणीय शब्द है कि नाथ संप्रदाय क्या है और नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदिकालीन समय में सबसे पहले सिद्ध संप्रदाय था। सिद्ध संप्रदाय में 84 सिद्ध आते हैं, और वो यानी कि जो बौद्ध संप्रदाय था उसके पहले भी जब हम जाते हैं तो बौद्ध संप्रदाय 2 भागों में विभक्त होता है, हीनयान और महायान। उस महायान से जो वज्रयान बनता है और वज्रयान से ही सहजयान हो जाता है, और सहजयान से नाथ संप्रदाय की भी उत्पत्ति होती है। तो ये हम नाथ संप्रदाय के विषय में आज उसी को हम गंभीर रूप से पढ़ेंगे कि नाथ संप्रदाय का उद्भव कैसे होता है। तो बौद्ध संप्रदाय जो था वो 2 भागों में बढ़ता है, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। ये हीनयान जो था ये सैद्धांतिक होने के कारण संकुचित रहा, किंतु महायान व्यवहारिक था और व्यवहारिक होने के कारण इसका उत्तरोत्तर विकास होता गया। तो महायान से बनता है वज्रयान, वज्रयान आता है, और इस वज्रयान से सहजयान की उत्पत्ति होती है, और इसी सहजयान से नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति होती है। नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति मानी जाती है, उत्पत्ति होती है। और इस नाथ संप्रदाय में हम देखते हैं कि नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति का कारण क्या होता है। यानी कि ये जो महायान की शाखा चली आ रही थी जिसमें सिद्ध साहित्य की सर्जना हो रही थी, यानी कि सिद्ध कवियों की बात की जा रही थी, 84 सिद्धों की साधना प्रचलित थी, उन 84 सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय का उदय होता है। तो किस प्रकार से ऐसा कारण क्या रहा है कि नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति होती है। तो आप देखते हैं कि जो सिद्ध साहित्य था, यानी कि जो सिद्ध साधना पद्धति थी, उन सिद्ध साधना पद्धति में क्या देखते हैं कि पंचमकारों की बात की जाती थी। क्या बात होती थी, पंचमकार की बात होती थी। तो इस पंचमकार में हम क्या देखते हैं कि मत्स्य, मांस, मुद्रा और मैथुन इत्यादि की बातें करते हैं। तो उनकी जो साधना पद्धति थी वो एक प्रकार से भोगवादी थी। कैसी पद्धति साधना थी, भोगवादी साधना थी। ये लोग वाम मार्गी कहे जाते थे। वाम मार्गी क्यों कहे जाते थे, क्या कहते थे पहले इनको,
वाममार्गी साधक भी हम कहते थे इनको। किसको? सिद्धों को कहते थे। सिद्धों को वाममार्गी कहते थे। क्यों? क्योंकि ये वामा अर्थात स्त्री को ये अपने साहित्य में क्या मानते थे? बहुत ही आवश्यक मानते थे कि स्त्री भोग करना। वाम का अर्थ होता है यानी वाम अंग में विराजमान होने वाली, अर्थात वामांगी अर्थात स्त्री। तो उस स्त्री के विषय में ये लोग क्या कहते थे कि जो स्त्री हुए, ये सिद्ध साहित्य में साधना के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। तो साधना के लिए ये स्त्रियों का संसर्ग महत्वपूर्ण मानते थे और कहते थे कि स्त्री जो है यानी कि उसके बगैर साधना की पूर्ति नहीं हो सकती है। यह चरम सुख की बात करते थे। यानी कि साधना में किसकी बात करते थे? साधना में चरमावस्था की बात करते थे। ये चरमावस्था क्या थी? कि जो स्त्री संसर्ग के द्वारा जो सुख होता था, यानी कि ये ब्रह्मानंद को प्राप्त करने का जो जैसे मानते, इनका मानना था कि ब्रह्म को प्राप्त करने का जो सुख है वो स्त्री सुख में ही समाहित है। तो ये इनकी भोगवादी पद्धति इतनी ज़्यादा प्रचलित हो गई कि इसमें बहुत प्रकार के कुरीतियाँ आ गई थी। उन कुरीतियों के प्रतिक्रिया के स्वरूप, यानी कि इनके वाममार्गी साधना की प्रतिक्रिया के स्वरूप एक नए संप्रदाय का सृजन होता है और इसको कहते हैं नाथ संप्रदाय। यानी कि जो 84 सिद्ध थे, इन्हीं 84 सिद्धों में से ही नाथ संप्रदाय में भी बहुत सारे साधक नाथ संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं या नाथ संप्रदाय में चले जाते हैं। उन्हीं में से हम जब आपको सिद्ध साहित्य पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताया भी गया था कि कौन कौन से ऐसे सिद्ध हैं, नाथ साधक हैं जो सिद्ध साहित्य या सिद्ध साधकों में भी गिने जाते हैं। तो इन्हीं सिद्ध साधकों में से ही जो कुछ आगे चल कर के विद्वान हुए या साधक हुए, उन्होंने इस भोगवादी पद्धति के प्रति अपनी अरुचि जताई, विरक्ति दिखाई और उसी विरक्ति के कारण ये उसके प्रतिक्रिया के स्वरूप नाथ संप्रदाय की स्थापना करते हैं। और नाथ संप्रदाय यानी कि जो उस समय यानी कि पंचमकारों की बात करते थे, ये इन पंचमकारों के त्याग की बात करते हैं नाथ साहित्य के लोग, नाथ संप्रदाय के लोग। और क्या मानते हैं कि स्त्री से दूर रहना चाहिए, इंद्रिय संयम की बात करते हैं, सहज साधना की बात करते हैं, मध्यम मार्ग की बात करते हैं और आचरण की शुद्धता पे ये जोर देते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं कि ये नाथ संप्रदाय के लोग हैं। और हठ योग की बात करते हैं अपनी साधना में, हठ के माध्यम से यानी अपने इंद्रियों को अपने वश में करना, उनका निग्रह करना, उनको संयमित करना, इंद्रिय सुचिता की बात करते हैं। तो ये क्या हो गया कि जो सिद्ध कहते थे कि नारी के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, उसका ये विरोध करते हैं और कहते हैं कि नारी क्या है? नारी माया रूप है और ये माया जो है यह साधक के या जो संत हैं उनके धर्म को नष्ट करने वाली है, ये उनको माया में भटकाने वाली है। तो इस तरह से करके एक तरह से ये नारी का विरोध भी करते थे। ये संप्रदाय कैसा था? ये नाथ संप्रदाय नारी विरोधी संप्रदाय था। और सिद्ध साहित्य कैसा था? सिद्ध साहित्य या सिद्ध साधना जो थी, इसमें नारी को महत्व दिया गया था, सम्मान का पद दिया गया था। लेकिन इनमें कुरीतियाँ व्याप्त होने के कारण इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति होती है या स्थापना होती है। नाथ संप्रदाय में सबसे पहले जो नाथ आते हैं उनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। आदिनाथ, ये आदिनाथ कौन है? ये साक्षात शिव माने जाते हैं। आदिनाथ को क्या माना जाता है? साक्षात शिव की संज्ञा दी गई है। शिव यानी कि जो सबसे पहले नाथ पंथ की स्थापना यदि करने वाले जो नाथ हैं वो कौन है? वो साक्षात शिव हैं और इन शिव को ही आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ। फिर जो पूर्व मध्य काल आता है, तो पूर्व मध्य काल में यानी कि ये उसके पहले मत्स्येंद्रनाथ इस नाथ संप्रदाय के जनक माने जाते हैं या संस्थापक माने जाते हैं। फिर मध्य काल में जो होता है ये गोरखनाथ आते हैं, ये इसके नाथ संप्रदाय के
गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं। और ये इन्हीं के जब ये गोरखनाथ आते हैं उसके पश्चात से ही नाथ संप्रदाय जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था। ये गोरखनाथ के अनुयायी लगभग देश के सभी हिस्सों में आज भी विद्यमान मिलते हैं। तो ये रहा नाथ संप्रदाय के, यानी कि नाथ संप्रदाय के संस्थापना करने वाले कौन हैं। सबसे पहले आदिनाथ शिव माने जाते हैं, फिर जो पूर्व मध्यकाल था उसमें मत्स्येंद्र नाथ माने जाते थे, और फिर मध्यकाल में और आज तक हम गोरखनाथ को ही मानते हैं कि गोरखनाथ ही इस सिद्ध साहित्य या सिद्ध पंथ के प्रणेता हैं, संस्थापक हैं। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो नाथ संप्रदाय का समय क्या रहा। नाथ संप्रदाय यानी कि सबसे पहले ये देखते हैं ना कि सिद्ध साहित्य से ही इसका भी जन्म होता है। आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, इसके बाद अन्य नाथों का भी नाम आता है। सिद्धों की जो संख्या थी कितनी थी? 84 थी। सिद्धों की संख्या कितनी थी? वो 84 थी। और नाथों की संख्या कितनी मानी गई? नाथ की संख्या 9 मानी गई है। नाथ कितने थे टोटल? 9 नाथों की बात करते हैं हम नाथ साहित्य में, तो 9 नाथ थे। और इन 9 नाथों का नामकरण नाम कौन कौन सा है ये आपको आगे बताया जाएगा कि किस विद्वान ने क्या अपने ग्रंथ में उनकी संख्या किस प्रकार से दी है। संख्या तो 9 ही है, लेकिन उनका नाम क्या क्या है ये आगे आप पढ़ेंगे। तो ये 84 सिद्ध थे और इसमें 9 नाथ थे। इसमें जो समय को लेकर के बात चलती है कि ये जो नाथों का समय था, नाथों का समय कब से था, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका समय क्या था? 12वीं सदी। 12वीं सदी मानते हैं। कौन मानते हैं? ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या मानते हैं नाथ का समय? रामकुमार वर्मा नाथों का जो समय है वो 12वीं सदी स्वीकार करते हैं। और 12वीं से 14वीं सदी तक, 12वीं से यहाँ पे लिख देते हैं, 12वीं से 14वीं सदी तक नाथों का समय माना है। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और उसके बाद 12वीं सदी को ये मानते हैं कि 12वीं सदी जो था ये नाथ साहित्य का चरमोत्कर्ष था। यानी कि नाथ संप्रदाय जो था, नाथ संप्रदाय का चरमोत्कर्ष काल किसको माना जाता है? 14वीं सदी को। चरमोत्कर्ष काल भी कह सकते हैं या चरमोत्कर्ष का समय माना जाता है किसको? ये 14वीं सदी को नाथ साहित्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। उसके बाद जो नाथों के विषय में लिखा गया कि यानी और भी विद्वान आते हैं, इनकी संख्या कई प्रकार से देते हैं कि ये नाथ किस किस प्रकार से अलग अलग सन को मानते हैं कि उनकी समय सीमा क्या रही है। लेकिन प्रमाणिक इसी को स्वीकार किया गया है कि 12वीं से लेकर 14वीं सदी तक इनका चरमोत्कर्ष काल भी रहा है। और ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको स्वीकार किया है। जो नाथ थे, नाथों के ने जो साहित्य लिखा उसको हम किस नाम से जानते हैं? नाथ साहित्य के नाम से जानते हैं। नाथों ने जो साहित्य लिखा उसको हम किस नाम से जानते हैं? नाथ साहित्य के नाम से जानते हैं। अब नाथ साहित्य के विषय में हम और डीप अध्ययन करेंगे। ये तो बस हल्का सा थोड़ा सा परिचय रहा नाथ संप्रदाय का। अब अगली कक्षा में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा गहन विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। आप लोग इसको वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे और आगे जो नाथ संप्रदाय के विषय में है वो सारा अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।